Hello, good morning student. How are you? I hope you are fine. Okay, let's start about your topic. Today we are studying about crops and cultivation. In your previous lecture I discussed about germination of seed and seed dispersal, reproduction by the plants, etc. etc. कई सारी चीज़ें इसके पहले हमने आपको वीडियो में डिस्कस की हैं। आज हम आपको बताएंगे क्रॉप एंड कल्टीवेशन, फसलें और उनका जो है कल्टीवेशन जो है कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो कई टाइप की फसलें हैं आपका, जैसे खरीफ फसल हो गई, रबी की फसल हो गई, फिर उनको कैसे तैयार करते हैं, किस प्रकार से उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे आपका क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन है, इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स आर प्लांट्स ग्रोन बाय फार्मर टू गेट राफोल एंड ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज नोन एज कल्टीवेशन। जो भी फसलें हैं फार्मर के द्वारा जो है, किसानों के द्वारा जो है उनको ग्रो किया जाता है, जिससे जो है उससे रॉ मटेरियल हमें प्राप्त हो सके, जिससे हम उसका जो है उपयोग करके जो है हम जो है ये जो हमारी लाइफ है वो चल सके। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज नोन एज कल्टीवेशन। जो भी फार्मर जो है फसलों को उगाते हैं तो क्या कहलाता है आपका, फील्ड में जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो कल्टीवेशन कहलाता है। मतलब खेती में फील्ड में जो है खेत में फसलों का उगाना। आपने जानते हैं कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं। खरीफ क्रॉप्स ज़्यादातर आपकी जो है ये समर में उगाई जाती हैं। आपकी रबी क्रॉप्स हो गई, ये आपकी जो है विंटर में उगाई जाती हैं। खरीफ क्रॉप्स में आपकी जैसे पैडी हो गया, आपका मेज हो गया, पीनट्स हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारी फसलें जो हैं आपके जो है जून जुलाई महीने में जो है इनको बोया जाता है, और जो जाती हैं जो है ये आपकी जो है अक्टूबर और सितंबर के आसपास जो है इनको जो है कटाई कर ली जाती है, जब पूरी तरह से जो है राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। और रबी क्रॉप्स क्या होते हैं आपके, ये जो है आपके विंटर सीजन में जो है उगाई जाती हैं, जैसे व्हीट हो गया, ग्राम हो गया और आपका मस्टर्ड हो गया। इस तरह से जितने भी फसलें हैं वो आपकी ठंडी के मौसम में जो है उगाई जाती हैं। इनमें जो है जो इनका बीजों का जो है सौन होता है, बोया जाता है, वो नवंबर या दिसंबर के आसपास बोया जाता है, और इनको जो है मार्च अप्रैल या मई के महीने में जो है इनको जो है कटाई कर ली जाती है, इनके हार्वेस्ट कर ली जाती है। जो भी फसलें उगाई जाती हैं उसमें अगर बात करें ग्रोइंग क्रॉप्स में जो है हेल्दी क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प एंड फीड द पीपल ऑफ कंट्री। जो भी क्रॉप्स हैं, हेल्दी क्रॉप्स हैं, वो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट तो जो है ही हैं। वो इम्पॉर्टेंस किस कारण से हो गया, जो भी इस देश के लोग हैं उनका जो है भरण पोषण में जो है अपना जो है दायित्व निभाती हैं, हेल्पफुल करती, सहायता करती हैं। दे आर डिफरेंट स्टेजेस फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। जो भी क्रॉप्स होती हैं, हेल्दी क्रॉप्स होती हैं, उनको उगाने का जो है क्या क्या अलग अलग स्टेज हैं, जैसे आपका प्लांट द फील्ड, sowing the seed, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें भी आपके दो पार्ट हैं, जैसे मैन्यूर हो गया जो है आपकी नेचुरल जो खाद हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर हो गए जैसे यूरिया, डीएपी, इस तरह से जो आपकी नाइट्रोजन फास्फोरस का कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया। इरिगेशन हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, एंड हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। प्लॉइंग द फील्ड में जैसे हम बात करें कि जो भी आपका फील्ड है, खेत है या ज़मीन है, उसको कैसे उपजाऊ बनाते हैं। जो भी आपका खेत है वो पहले तो आपका समतल रहता है, तो उसमें जो है कल्टीवेशन के माध्यम से, जो आपने देखा होगा ट्रैक्टर वगैरह से या फिर हल के माध्यम से बैलों के थ्रू जो है जुताई की जाती है, या फिर ट्रैक्टर वगैरह में जो हल वगैरह होते हैं कल्टीवेटर टाइप, उसके थ्रू जो है जुताई की जाती है। जो भी आपकी समतल क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको जो है प्लाव किया जाता है, जोता जाता है, जिससे कि जो समतल एरिया हो उसकी जो मिट्टी हो
आपके मिट्टी के जो आपके डेले हों वो छोटे से छोटे पीस हो सकें, जिससे कि वो उसमें जो है पोर्स हो सकें और जो है उसको काफ़ी गहराई तक जो है उसमें थोड़ा मुलायमता मिट्टी में बनी रहे, ज़्यादा टफ ना हो मिट्टी। तो उसको क्या कह देते हैं हम, प्लॉइंग द फील्ड, जैसे लेवलिंग करना मिट्टी की, और फिर उसमें जो है मैन्योर वगैरह खाद वगैरह डालना, मिक्स करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आपकी मिट्टी जो सॉइल होती है प्रिपेयर हो जाती है पूरी तरह से, जब उसको कल्टीवेटर के अच्छी तरह से जो है बीज बोने लायक बना देते हैं लेवल करके पूरी तरह से, फिर उसके बाद उसमें क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। जब बीज बो जाएगा तो उसके बाद उसमें जो है जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, जो आपके जो क्या कहते हैं उर्वरक जो होते हैं, खाद वगैरह डालना, जैसे आपका मैन्योर हो गया, प्राकृतिक जो नेचुरल फर्टिलाइजर होती है, मैन्योर होती है नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल खाद होती है, जैसे आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं डीके हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मिट्टी सॉइल के साथ क्या हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। या फिर गोकंड कह दें, गोबर जिसको कहते हैं, जब सूख के एकदम से सूख हो जाता है तो खाद के रूप में कार्य करता है, उसको हम ले जाके सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये आपका किस में आ गया, नेचुरल जो होता है खाद के रूप में आ गया मैन्योर। केमिकल फर्टिलाइजर जो भी आपकी यूरिया होती है, डीएपी होती है, और जो भी उनसे बने हुए अलग से जो नीम कोटेड होती हैं, अलग अलग फॉर्म में यूरिया वगैरह आती हैं आपकी, जो इनको जो है जो भी हमने सीड जो भी बीज बोया है खेत में जिससे उनको एक सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिल सके, नाइट्रोजन फास्फोरस का जो है खनिज मिनरल्स मिल सके, तो उनको किस प्रकार से यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू। जब ये 2-3 प्रोसेस हो जाएंगी, फिर उसके बाद पानी की आवश्यकता होगी, सिंचाई करेंगे, पानी लगाएंगे। पानी भी कई माध्यम से उसमें लगाया जाता है, जैसे आपका ट्यूबवेल के माध्यम से, अलग अलग कई सारी प्रक्रिया होती हैं उसमें। इसके अंतर्गत भी इरिगेशन के भी कई माध्यम होते हैं, जैसे फ्यूरो हो गया, स्प्रिंकल्ड हो गया, और आपका जो है खेत को जो है पूरी तरह से पानी से जो है भर के जो है फिल करके पूरा वाटर जो है, इस प्रकार से 2-3 माध्यम होते हैं इसमें इरिगेशन के। केवल आपका बेसिक है, इसलिए केवल इसमें जो है आपको इरिगेशन समझा दिया गया कि सिंचाई मतलब कैसे होगी आपकी, पानी के थ्रू होगी, बोर के माध्यम से उसके जो पाइप होते हैं उनको कनेक्ट करके आपके खेत में जो है कनेक्ट कर देते हैं, उसके माध्यम से जो है बोर के माध्यम से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है आपके फील्ड में जो है जो भी पाइप होंगे उसके माध्यम से आपके खेतों में पानी पहुँचेगा, जिससे उनको पूरी तरह से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनको मिले हुए हैं पूरी तरह से उनके पौधों में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड कर जाएंगे, ताकि फसलों की जो ग्रोथ हो वो अच्छी प्रकार से हो सके। एंड देन इसके बाद क्या आ जाएगा, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स फसलों की जो है सुरक्षा, जैसे फसल उगी, आपने ये सारे जो भी 3-4 प्रोसेस हो गए वो कर दिए, उसके बाद धीरे धीरे जो है फसल क्या होती है, ग्रोथ करती है, धीरे धीरे जो है उगना चालू होती है, तो उससे जो भी आपके इंसेक्ट वगैरह, कीड़े वगैरह ना लग जाएं आपकी फसलों में, जिससे आपको बाद में क्या नुकसान हो, हार्म हो, आपके लिए क्षति पहुंचे। इसके लिए क्या होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन, अलग अलग जो है पेस्टिसाइड जो है यूज करते हैं, जो भी कीटनाशक दवाएं होती हैं, ताकि आपके जो फसलों में अगर कीड़े वगैरह लगे भी तो पेस्टिसाइड का यूज करके जो है वो वहीं पे जो है किल हो सके, वो वहीं पे खेत में ही मर जाएं, जिससे कि आपकी जो फसलें हो उनको हानि न पहुंचे। वो काम क्या कर देगा, क्रॉप प्रोटेक्शन का, जो भी पेस्टिसाइड होंगे अलग अलग। एंड देन उसके बाद क्या होगा, हार्वेस्टिंग एंड स्टोर। जब पूरी तरह से आपकी फसल राइपेन होके पक के तैयार हो जाएगी पूरी तरह से, उसके बाद क्या करेंगे, उनकी कटाई करेंगे थ्रेशर के थ्रू। फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस है, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, थ्रेशर मशीन के माध्यम से जो है उनको जो है कटराई करेंगे, तो आपका जो भूसा होगा, बीज होगा, अलग अलग फॉर्म में जो है आपके जो है
इकट्ठा हो जाएगा मशीन के थ्रू जब कतराई करेंगे, फिर उसके बाद विनोइंग प्रोसेस होता है, छांटना, जो भी अगर कूड़ा करकट रह जाता है भूसा भूसी तो उसको जो है फट छान फटक के जो है अलग कर देते हैं। फिर जो भी हमारा सीड तैयार होगा, इकट्ठा होगा, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, ताकि जो है जैसे बरसात वगैरह का मौसम है या फिर अलग जो है अलग अलग आपका जो है टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर फसल पैदा नहीं होती तो उसका यूज कर सकें स्टोरेज के माध्यम से। जो भी आपका स्टोर किया हुआ अनाज है, सीड है, खाने में जो है उसका उपयोग लाया जा सके। और स्टोर करने की भी कई तरीके हैं। इनको स्टोर करने से पहले उनको अच्छी तरह देखते हैं कि उनमें कंकड़ वगैरह या फिर घास फूस ये सब चीज़ें ना हो ज़्यादा, और आपका जो सीड है उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे हों, ताकि अगर इसको स्टोर करते हैं, अगर उसमें पहले से ही ये सारी चीज़ें इंसेक्ट वगैरह मौजूद हैं तो आपका जो अनाज है वो फिर जाके बेकार हो जाएगा, एक पाउडर फॉर्म में रह जाएगा। इसके लिए जो स्टोर करने के लिए अलग अलग इसको जो है दवाइयों का भी यूज करते हैं, ताकि आपका जो स्टोर किया हुआ अनाज है काफ़ी दिन तक आपका 1 या 2 या 3 ईयर तक चल सके। ओके, थैंक यू। आज के लिए जो है ये आपका जो सेकंड चैप्टर है क्रॉप एंड कल्टीवेशन से रिलेटेड, ये पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी आपकी एक्सरसाइज वगैरह है वो सब हमको प्रोवाइड कर देंगे बाद में। ओके, थैंक यू।